गया, न काशी पुष्कर न प्रयाग। ये कथा सुनो, गंगा चले जाओ, काशी चले जाओ, पुष्कर प्रयाग, चारों धाम कर लीजिए आप, जो फल की प्राप्ति नहीं होगी वह फल मात्र एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण से हो जाता है। कथा प्रारंभ। सुखदेव जी महाराज सनत कुमार सूत जी अलग अलग कथा श्रवण कराए हैं। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराया। सनत कुमार देवर्षि नारद को यजमान बना करके बैठे हुए हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यजमान बना करके बैठे हुए हैं। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो सनत कुमारों ने कहा कि कथा से जीव जगत का कल्याण हो जाता है। जो जीवन में एक बार भी कथा सुना है उसका कल्याण हो जाता है। अधम से अधम जो महापापी है उसका कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु मान लीजिए जब जिंदा है व्यक्ति उसमें कथा सुन ले कोई बात नहीं, लेकिन शायद कोई ऐसा अधम हो जीते जी कथा सुन न पाया और मर गया हो तो उसका कल्याण क्या हो सकता है? उसके कल्याण का क्या कोई उपाय है? कोई महापापी हो, अपने जीवन में कोई धर्म कार्य न किया हो, कभी धर्म कार्य न किया हो और मर जाए तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। एक कथा सुनाते हैं सनत कुमार। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। मनुष्य तन पाकर के सज्जन बनना आसान नहीं होता। बिरला कोई एक सज्जन होता है, साधु होता है, नहीं तो किसी न किसी प्रकार का उसके अंदर विकार अवश्य पाया जाता है। महापापी व्यक्ति है, क्रोधा निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदिते। जीवन भर क्रोध किया है, कुटिल है, कामी है, माँ का हत्या किया, बाप का हत्या किया, गुरु का हत्या किया, गाय का हत्या किया। ऐसे अधम के नाम से भी एक कथा का आयोजन किया जाए और वह प्रायश्चित करे तो जाकर के उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन सत्येन हीना पितृ मातृ दूषिका कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ए। जो माता पिता का हत्या किया हो, गुरु का हत्या किया हो, अपमान किया हो, श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही कल्याण उसका नहीं हो सकता। उसको नरक जाना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका कल्याण हो सकता है। अधम से अधम का कल्याण तो हो सकता है, लेकिन माँ बाप का जो अपमान किया हो, जो संतों का अपमान किया हो, ऋषियों का अपमान किया हो, गर्भस्थ शिशु का हत्या किया हो, उसको तो नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ कष्ट मिलेगा, वह प्रायश्चित करे, उसके नाम से कथा रखा जाए। प्रायश्चित करने के बाद जैसे लोग कहते हैं अजामिल ने मरते समय नारायण नाम लिया कल्याण हो गया, प्राय यही हम लोग सुने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मरते समय नाम लिया, यमराज के दूतों ने उसके प्राण को छोड़ दिया,
फिर से उसने भजन किया, कीर्तन किया, प्रायश्चित किया, तब जाकर के कल्याण हुआ। ऐसा नहीं कि मरते समय बोल दिया और चला गया भगवत धाम। न भुक्ते चेते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। आपने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो भोगना पड़ेगा। आपने जो पूजा पाठ किया वो मिलेगा, लेकिन जो आपने पाप किया वो भी आपको मिलेगा। इसलिए ये मत सोचना कि कथा सुन लिया तो जो पाप किया है उससे निवृत्त हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। जो पाप किया है उसको भोगना पड़ेगा। महाराज, एक ब्राह्मण देवता है, आत्मदेव नामक ब्राह्मण। उनके घर में सारी खुशी है, समृद्धि है। एक संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। चिंतित है, जाकर के किसी सरोवर के किनारे बैठ करके ब्राह्मण देवता विलाप करते हैं। एक संत का आगमन होता है। संत महाराज कहते हैं, ब्राह्मण देवता क्यों विलाप कर रहे हो? अरे बोले, महाराज बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं है, आप लोग कृपा कर दो तो एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत महाराज ने ब्राह्मण देवता की ललाट रेखा को देख करके विचार किया तो पता चला इस जन्म क्या 7 जन्म तक इनके भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं, संतान है ही नहीं। लेकिन यह बात यदि उस ब्राह्मण से बता दें तो ब्राह्मण देवता तो आत्महत्या कर लेंगे। समझाया पहले कि प्रभु सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते स्म। अरे किसका कौन बेटा, किसका कौन बाप, आप भगवान का भजन करो, भजन कीर्तन कीजिए, कल्याण होगा। बोले महाराज इतना बड़ा बैरागी तो नहीं हूं, आप कृपा करो। संत महाराज ने एक फल दिया। बोले ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दो, इस फल के प्रभाव से, इस प्रसाद के प्रभाव से आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फल को लाकर के अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी जी थोड़ी कर्कश स्वभाव की थी। कर्कश मतलब आप लोग समझ गए? बोलो राधे राधे। हाँ, झगड़ालू स्वभाव का। देखो इशारा ही काफी होता है, जो झगड़ा करता हो समझ जाएगा। कर्कश स्वभाव की है, झगड़ालू स्वभाव की है। उन्होंने विचार किया कि पंडित जी ने फल ला करके दिया है, फल को खाऊंगी, मेरे गर्भ में जीव का आगमन होगा, 9 महीने इतना बोझ लेकर के ढोना पड़ेगा, 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेगा, फिर उसका पालन पोषण, मल मूत्र साफ करना, इतना कौन झंझट को अपने सर पे ले। इससे अच्छा इस फल को मैं नहीं खाती हूँ, बाहर रख दिया, एक गाय ने आकर के उस फल को खा लिया। अब पंडित जी को जवाब क्या देंगे? तो विचार किया कि जब 9 महीने कुछ दिन जब होते हैं, एक संतान, एक पुत्र जब उत्पन्न होता है, उसके कुछ समय निर्धारित है, उस समय अपनी बहन को बुला लूंगी और संयोग से उसी समय उनके बहन के गर्भ में जीव का आगमन हुआ था। तो 9 महीने कुछ दिन के बाद अपनी बहन को बुला करके उसके पुत्र को मैं गोद ले लूंगी और पंडित जी को मैं बोल दूंगी कि मेरा ही पुत्र है। तो क्या ये बात पंडित जी को पता नहीं चलती? एक ही घर में है तो क्या पंडित जी को पता नहीं चलता मेरा बेटा है या नहीं? प्रश्न आया तो संतों ने बताया, सूत जी ने बताया कि जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण है, द्वितीय इव भास्कर। कैसे ब्राह्मण है? दूसरे सूर्य के समान। एक तो भास्कर है और दूसरे आत्मदेव ब्राह्मण है जो दूसरे सूर्य के समान है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। 1 वर्ष में 1 बार ही अपने घर के आंगन की ड्योढ़ी डांकते हैं, उसके आगे जाते हैं, नहीं तो 364 दिन दरवाजे के बाहर रहते हैं। अब घर में क्या हो रहा है
पत्नी किससे मिल रही है, कौन सखी आ रही, कौन सहेली आ रही, कौन नात रिश्तेदार आए, पंडित जी को इससे मतलब नहीं है। उनका एक ही मतलब है, हरि शरणम, राधे राधे, कृष्ण नाम का उच्चारण करना, एक ही उनका मतलब है।